जय शिव शंभो। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी भक्तगणों का इस महाशिव पुराण कथा सार के पावन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा महाशिव पुराण कथा श्रवण का आज ये 7वां दिवस है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हिमवान की पुत्री पार्वती शिव शंकर की सेवा में तल्लीन होती है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तारकासुर के आख्यान के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब उसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ भगवती कालिका का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक वहां भेजा। अब कामदेव ने वहां जाकर अपने समस्त उपाय लगाए, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। आगे के अध्यायों में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी तारकासुर की उत्पत्ति तथा शंकर जी द्वारा कामदेव को भस्म करने एवं अनुग्रह करने की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, जिसका संक्षेप इस प्रकार से है। कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्याकशिपु। अब भगवान विष्णु ने वराह एवं नरसिंह रूप धारण कर उन दोनों का वध कर दिया। तत्पश्चात देवगण निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई तथा उनकी सेवा कर पुनः गर्भ धारण किया। देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसके गर्भ से 49 पुत्र प्राप्त हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। दिति ने पुनः तपस्या कर गर्भ धारण किया और देवताओं के समान बलवान वज्रांग नाम के पुत्र को जन्म दिया। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। इसकी पत्नी का नाम था वरांगी। इनसे एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रकट हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा कि हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान नहीं होना चाहिए और शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर अस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। इसके अनंतर वह दुरात्मा असुर तीनों लोकों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। उनसे पीड़ित हुए समस्त इंद्रादि देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा के पास आए। अब उन सब ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर अपना कष्ट उन्हें सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वह असुर इतना बलवान हुआ है। अब उसे मारने का एक ही उपाय है कि हिमवान की पुत्री पार्वती से भगवान शिव का विवाह संपन्न हो जाए। भगवान शंकर तपस्या में लीन हैं। किसी भी प्रकार से उनकी तपस्या भंग हो जाए एवं वे सकाम होकर शिव की अभिलाषा करें, ऐसा उपाय करना चाहिए। आगे आता है दोस्तों काम दहन। तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया तथा उससे मित्रवत निवेदन किया कि हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। कामदेव ने इंद्र के वचनों को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। इसके अनंतर वह अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत को साथ लेकर शिव शंकर के पास पहुंचे। कामदेव ने भगवान शंकर पर अपने सभी अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान शिव पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाट के मध्य में स्थित तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हो गई, जिससे कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। रति का दुख देखकर देवतागण भगवान शिव से अत्यंत कातर होकर उसका दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे।
देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक कि श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नामक एक पुत्र होगा, वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर्धान हो गए और सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर्धान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। आगे आती है दोस्तों नारद जी द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देने की कथा। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहां से विदा हो गए। वहां से भगवती काली के पास गए और उन्हें संबोधित करके उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे कि हे शिवे, कि तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगे। शिवा ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा कि यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा एक साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिवजी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अब अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिए। उनके द्वारा की जाने वाली इस कठोर तपस्या से ये संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवता गणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया कि हे विभो, इस समय ये सारी सृष्टि क्यों जल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और सारी स्थिति का वर्णन किया। तब विष्णु जी बोले कि मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। इसके पश्चात आता है दोस्तों शंकर द्वारा विवाह की स्वीकृति का प्रसंग। इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवता पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वहां पहुंच गए जहां वृषध्वज महादेव थे। अब उन सभी ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब वहां नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं समस्त देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे शंभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है, यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरिजा का पाणी ग्रहण करें। श्री विष्णु का ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं और मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यानमग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति दी। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे।
भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, हे सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, अन्य दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए हे परमेश्वर, शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि सभी देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने और युक्ति पूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही ये भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय हो जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस प्रकार दोस्तों, समस्त देवताओं, ऋषियों तथा मुनियों के आग्रह करने पर भगवान भोले शंकर विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक जानेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती के पद की परीक्षा लेने की कथा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने अन्य सगे संबंधियों, दोस्तों तथा माताओं बहनों के साथ में भी जरूर शेयर करें, ताकि इस शिव पुराण कथा सार से मिलने वाले लाभ को वो भी ग्रहण कर सकें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।